निंदा में बहुत मजा आता है। अगर मुर्दे के सामने भी उसके पड़ोसी की बुराई कर दो ना, तो एक बार उठ के बैठ ही जाएगा कि यार दोबारा बताना, मैंने ढंग से सुना नहीं है। बहुत रस आता है। जब अकेले होते हो तो क्या अंदर चलता है, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। और जब 4 लोग होते हैं तो क्या बातें करते हो, मजमा जुड़ता है, चौपाल जमती है। निंदा चुगली सुनने वाला मजे से कान में कचरा डलवाता है। अगर हमारे द्वार पर अपने द्वार का कोई कचरा समेट के डाल देता है तो हम उसको कचहरी तक में खींच ले जाएंगे, पर हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में जो कचरा निंदा चुगली करके डाला जाता है उसमें बड़ा स्वाद आता है। सोचो जरा, कूड़ा खाने में स्वाद किसको आता है? बुरा मत मानिएगा, कूड़े में चोंच कौन मारता है? बोलती क्यों नहीं? आसमान पे चढ़ी हुई वो चील, लेकिन घूरे पर कूड़े पे मांस के टुकड़े कोई देख के झपट्टा मार के उसको खाती है। समझ लीजिए, जिस दिन आपको किसी दूसरे की बुराई सुनने में रस आएगा ना, तो सोच लेना आज मेरा मन कौवे जैसा हो गया और इस कौवे जैसे मन को मुझे हंस जैसा बनाना है। इसलिए मुझे गुरु जी के पास जाना है, सत्संग करना है, कथा। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ताली बजा के भजन गाओगी ना, बहुत आनंद आएगा, निद्रा देवी भाग जाएगी। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ, अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। गुरु जी देते सत का ज्ञान जीव का, हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत का ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत का ज्ञान जीव का, हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत का ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस
पत्थर हाथों से छूट नहीं सकते जब तक हाथ में कोहिनूर का हीरा नहीं आ जाता। परम सुख, परमानंद, स्वरूप बोध, आत्मरति, प्रेम रति, उसमें तन्मय मेरी वृत्ति कैसे होगी? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेन भाषितम्। शौनकादियों ने कहा था कि सूत जी, इस घोर कलयुग का एक लक्षण ये है कि हर व्यक्ति के चित्त में क्लेश। आप बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यक्ति को देख लो, मन में क्लेश ही क्लेश है, क्योंकि अपेक्षाओं से मन भरा है, आशाओं से चित्त भरा है, और जब वो पूरी नहीं होती तो चित्त में क्लेश पैदा होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये आधि है। शरीर को व्याधि होती है, मन को आधि होती है। आधि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर। ये क्यों होती है? क्योंकि हम काया की उपाधि को धारण किए। एक है देवियों आधि, एक है व्याधि। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमने उपाधि धारण की है। क्या उपाधि? कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी भारी प्रतिष्ठा है पर मेरा भारी अपमान है। ये उपाधियाँ हमने अपने ऊपर धारण की हैं, इसीलिए चित्त क्लेश में है। किसी दूसरे को देख के डाह होता है, उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? इतना देहाध्यास। इस क्लेश से दूर करने का उपाय आप बताओ। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा। तो देखिए, पहले ना श्रोताओं की प्रशंसा की जाती है, आप बड़े प्यारे हो। वहां देखा आपने गीता जी में भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे पार्थ, हे धनंजय। हाँ? कहने वाला श्रोता की प्रशंसा करता। सुनो जी, जरा प्यार से सुन रही हो, तन्मय होकर सुनना, मन बुद्धि चित्त सबको तन्मय करके सुनना। श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसी औषधि मिल गई है जो काल व्याल मुख गरा, जो मरण धर्मा मनुष्य को इस औषधि का अगर प्रसाद मिल जाए, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, एक ही पुरुषार्थ है, भागवत कथा सुन लो। क्योंकि भागवत कथा सुनाई थी परीक्षित को सुखदेव भगवान ने, और देवता आ गए थे, और देवताओं ने कहा, सुखदेव भागवत का कथा हमें सुना दो और परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, हम स्वर्ग का अमृत लाए। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कथामृत पी के क्या होता है और स्वर्ग का अमृत पी के क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा, परीक्षित स्वर्ग से लाया हुआ ये अमृत पी लोगे ना तो लंबा जीवन हो जाएगा, दीर्घ जीवन। और अगर कथामृत सुनोगे, पियोगे, तो क्या होगा? दिव्य जीवन। आपको लंबा जीवन चाहिए कि दिव्य जीवन चाहिए? आपको लंबा पर व्यर्थ जीवन चाहिए, लेकिन छोटा पर दिव्य जीवन चाहिए। परीक्षित ने कहा, मुझे छोटा मिलेगा जीवन, 7 ही दिन का है गुरुदेव, लेकिन मैं दिव्य जीवन जीना चाहता हूं। मैं दीर्घ जीवन, व्यर्थ जीवन, असफल जीवन, मुझे कथा पिलाइए, कथामृत पिलाइए। परीक्षित ने स्वर्ग का अमृत को ठोकर मार दी
और कथा अमृत स्वीकार कर लिया।